बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कोरोना ज़दा हिंदुओं की लाशें मुसलमान जला रहे हैं। खौफ का शिकार हिंदू अस्पताल से घर ले जाने पर भी तैयार नहीं। शमशान घाट के मुंतज़मीन और पुजारियों का भी अर्थियां उठाने और क्रियाक्रम करने से गुरेज। मुसलमान पड़ोसियों के इक़दामात की भारत भर में सताइश जारी, वो ज़रा भी इसके मोतरिफ हो गए हैं। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ गया है। मुसलमानों से नफरत की बाज़ गश्त खलीजी ममालिक तक पहुंच गई है। नाज़रीन इकराम, भारत में कोरोना से मौत का खौफ हिंदुओं के दिलों में इतना बैठ गया है कि वो अपने ही बहन भाइयों और सगे रिश्तेदारों की लाशें छोड़कर भागने लगे हैं। भारतीय पुलिस और शमशान घाट के मुंतज़मीन भी कोरोना ज़दा लाशों की अर्थियां उठाने और उनका अंतिम संस्कार या क्रियाक्रम करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कोरोना से मुतासरा हिंदुओं की लाशें उठाने के लिए उनके मुसलमान पड़ोसी और दोस्त अहबाब बगैर किसी हिचकिचाहट के मदद को पहुंच रहे हैं और लाशों को नहला धुलाकर फूलों से लाद कर आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए अपने कंधों पर उठाकर शमशान घाट ले जाकर उनकी चिताओं को आग लगा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आम हालात में हिंदू पंडित और पुजारी हिंदुओं के जनाजे या लाशों को शमशान घाट ले जाने और चिता को आग लगाने और चिता की राख को मटकी में डालकर भेजने के पूरे प्रोसेस में किसी भी मुसलमान की शमूलियत को नहुसत से ताबीर करते हैं और मुसलमानों को हिंदुओं की लाशों को हाथ भी नहीं लगाने देते। लेकिन कोरोना ने खुद मरने वाले हिंदुओं को उन्हीं के प्यारों और करीबी आइज़ा और अकारिब के लिए अछूत बना दिया है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की आड़ में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को तशद्दुद और नफरत समेत समाजी और मुआशी बाइकाट का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे 1 दर्जन से ज़ायद मुसलमान शहीद भी हो चुके हैं। लेकिन जब कोई हिंदू कोरोना से मर रहा है तो उसकी अर्थी उठाने और चिता जलाने के लिए भी हिंदुओं के इनकार के बाद सिर्फ भारतीय मुसलमान ही मदद कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, राजधानी दिल्ली और कश्मीर समेत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, केरला समेत आंध्रा और तेलंगाना में अब तक 35 ऐसे वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं कि जिनमें कोरोना या इसके शुबे में हलाक हिंदुओं की लाशों को उनके वालिदैन, भाई बहनों या सगे रिश्तेदारों ने फेंक दिया या अस्पताल से वसूल करने और आखिरी रसूमात की अदायगी से ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर उन्होंने इनका क्रियाक्रम किया और लाशों को हाथ लगाया तो वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, गुजराती लिखारी दिलीप झरोका ने बताया कि हैरान कुन और अफसोसनाक खबर भावनगर से मिली है। कोरोना से हलाक होने वाली 70 बरस की हिंदू ब्राह्मण खातून अपने 2 बेटों के साथ रहती थी और उसकी कोरोना से मौत वाक़ई हो गई। लेकिन मां की मौत की खबर सुनते ही उसके दोनों बेटों ने, जो हीरों की कटिंग का काम करते थे, अपनी ही मां से दूरी इख्तियार कर ली और उसकी लाश उठाने, घर लाने और क्रियाक्रम करने समेत उसकी चिता जलाने से भी इनकार कर दिया। इसी तरह उस खातून के भाई बहनों और दीगर रिश्तेदारों ने भी उस लाश को लेने और आखिरी रसूमात की अदायगी से इनकार कर दिया। इसकी खबर जब घांची वार्ड के मुसलमानों को हुई तो कम से कम 50 मुसलमान नौजवानों ने अपने मोहल्ले की इस मुअम्मर हिंदू खातून की लाश घर लाने और इज्जत और एहतराम के साथ आखिरी रसूमात की अदायगी का फैसला किया और इस पर अमल किया। नाज़रीन इकराम, टाइम ऑफ इंडिया जैसे मौक़र जरीदे ने भी मुसलमानों के इस हुस्न सलूक को इंतहाई सराहा है और अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत भर में करीबन हर रियासत से ऐसी मुतअद्दिद खबरें, अखबारात और मीडिया की जीनत बन रही हैं जिसमें कोरोना ज़दा हिंदुओं की अर्थियां मुसलमानों ने उठाई और तमाम रसूमात अदा की। नाज़रीन इकराम, भारतीय जरीदे द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के इलाके बजरंग नगर में एक औरत कैंसर से फौत हो गई, लेकिन इलाके में अफवाह उड़ा दी गई कि राजिंद्रा की मौत कोरोना वायरस से हुई है, जिससे मकामी हिंदुओं में ज़बरदस्त खौफ व हिरास फैल गया और उन्होंने राजिंद्रा की लाश को घर लाने और उसकी अर्थी उठाने से मना कर दिया कि इलाके में इससे वायरस फैल जाएगा। इस पर मकामी मुसलमानों ने राजिंद्रा की लाश को आखिरी रसूमात के लिए तैयार किया और उसकी अर्थी उठाकर शमशान घाट तक पहुंचाई और चिता को आग भी खुद लगाई। उस वक्त शमशान का पुजारी भी कोरोना के खौफ में मुब्तला था।
नाज़रीन इकराम, इसी तरह हैदराबाद से मिली इत्तला में मकामी लिखारी ने बताया है कि खैराबाद के इलाके में 50 साला वीनू मदिराज की टीबी के मर्ज से मौत हो गई थी, लेकिन कहा गया कि वीनू की मौत कोरोना वायरस से हुई है। इस पर तमाम हिंदू रिश्तेदार और खुद वीनू के घर वालों ने उसकी लाश उठाने और ठिकाने लगाने से मना कर दिया, जिस पर पुलिस ने भी बेबसी का इजहार किया और म्यूनिसिपल कमेटी के हुक्काम ने भी वीनू की लाश लेने से मना कर दिया। जब तमाम अतराफ से इनकार हो गया और कोई भी आगे ना आया तो फिर इलाके ही के 5 मुसलमान नौजवानों ने सामने आकर उसकी आखिरी रसूमात अदा की। इस अमल की तेलंगाना के वजीर तारिक रामा राव ने भी सताइश की है। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 मुसलमान नौजवानों के नाम सिद्दीक बिन सलाम, मोहम्मद माजिद, अब्दुल मुक्तदिर, मोहम्मद अहमद और शेख कासिम हैं। उन्होंने मकामी पुलिस से आखिरी रसूमात और अर्थी उठाने की इजाज़त ली और वीनू के ख़ानदान के अरकान के साथ साथ अर्थी जुलूस में शामिल अफराद के लिए खाने पीने का भी एहतमाम किया, जिसकी पूरे भारत के मीडिया में खबरें शाया हुई और मुसलमानों के इस तर्ज अमल की तारीफ़ की गई। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मिली मुसद्दका इत्तला में मकामी सहाफ़ी नरेश पांडे ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले हिंदू ब्राह्मण पुजारी रवि शंकर की कोरोना से मौत हुई थी और पड़ोसियों समेत रिश्तेदारों ने उसकी अर्थी उठाने और शमशान ले जाने से इनकार कर दिया था, जिस पर मकामी मुसलमान पड़ोसियों ने किसी हीलो हिज्जत के बगैर रवि शंकर की लाश की आखिरी रसूमात अंजाम दी। भारतीय मुसन्निफा ज़ैनब सिकंदर ने इस वाक़या की वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और कांग्रेस के सफ़े अव्वल के रहनुमा शशि थरूर ने भी भारत भर में मुसलमानों की जानिब से हिंदुओं की अर्थियां उठाने और उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी की तारीफ़ें की हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मार्च के वस्त में तबलीगी जमात के एक इज्तिमा के बाद तबलीगी जमात के 4,000 से ज़्यादा कारकुनान कोविड-19 वायरस से मुतासिर पाए गए। मुल्क में किसी एक मकाम से कोरोना वायरस फैलने का ये वाहिद सबसे बड़ा वाक़या था। तबलीगी जमात का ये वाक़या इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक नई मुहिम का सबब बन गया। कई टीवी चैनलों ने इसे मुल्क में कोरोना फैलाने की एक दानिस्ता साजिश करार दिया तो किसी ने इस वाक़या को कोरोना जिहाद का नाम दिया। मुल्क में कुछ हलकों की जानिब से ये तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मुल्क की मुस्लिम आबादी बाकी आबादी को कोरोना से मुतासिर करने की कोशिश कर रही है या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। इससे सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कोरोना से मुतालिक फेक न्यूज़ यानी गलत मालूमात की एक लहर चल पड़ी। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाए जाने का असर यह हुआ कि कई गांव, कस्बों और शहरों में मुसलमान सब्जी फरोशों और दुकानदारों से सौदा लेना बंद कर दिया गया। कई रिहायशी बस्तियों में मकामी लोगों ने मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगा दी। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मुस्लिम मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिया गया और मीरठ के कैंसर अस्पताल ने मुस्लिम मरीजों का कोरोना के टेस्ट के बगैर इलाज करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुदाखलत करनी पड़ी। गुज़श्ता एतवार उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि कोविड-19 किसी पर हमला करते वक्त उसकी नस्ल, मज़हब, रंग, ज़ात, ज़ुबान और उसकी सरहद नहीं देखता। नाज़रीन इकराम, उनकी इस ट्वीट के साथ पुलिस ने भी सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर फेक न्यूज़ और नफरत अंगेज़ पैगामात और वीडियोज़ पर नज़र रखना शुरू कर दी और बाज़ जगहों पर भी कार्रवाई की। लेकिन इंडिया में अब मुसलमानों के खिलाफ फैली नफरत यहाँ से निकलकर खलीजी मुल्कों में भी पहुँच गई। अरब और खलीजी मुल्कों में तकरीबन 90 लाख इंडियन शहरी काम करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी आबादी कुल आबादी का 27% से ज़्यादा है। तकरीबन 2 हफ्ते कबल दुबई में आला ओहदे पर फायज़ प्रीति गिरी ने एक ट्वीट में तबलीगी जमात के बारे में कहा, ये कौन लोग हैं और इनका मिशन क्या है, कि क्या ये पूरे इंडिया में जरासीमी जिहाद फैलाने की साजिश है। अगर ये खुद को हुकाम के हवाले नहीं करते तो मुल्क को बचाने के लिए इनका इनकाउंटर में हलाक कर देना ही वाहिद रास्ता है। नाज़रीन इकराम, इसी नफरत के दौरान सूरब ने एक ट्वीट किया जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहा है। उसमें लिखा कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो कुछ भी हैं वो हम इंडियंस की वजह से हैं, जिसमें 80% हिंदू शामिल हैं। हमने कूड़े के ढेर से दुबई जैसे शहर को खड़ा किया है और इस बात की इज्जत यहाँ का शाही ख़ानदान भी करता है। इन स्क्रीनशॉट्स के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी हिंद अल कसीमी ने रद्द अमल में ट्वीट किया कि शारजा के हुक्मरान शाही ख़ानदान की शहजादी हिंद अल कसीमी मुतनब्बे करते हुए कहा,
ने मुतनब्बे करते हुए कहा कि हुक्मरान शाही खानदान इंडिया से बहुत करीब है, लेकिन आपका ये बर्ताव काबिल कबूल नहीं। यहाँ सभी को उनके काम का पैसा मिलता है, कोई मुफ्त का काम नहीं करता। आप इस सरजमीन से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और आप इसी की तज़हीक कर रहे हैं। आपकी तज़हीक का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इसी तरह की दीगर कई ट्वीट्स की गईं। नाज़रीन इकराम, आने वाले दिनों में इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मौजूदा लहर में कोई कमी आएगी या नहीं, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये पहली बार है जब इंडिया में हुक्मरान बीजेपी और हिंदू तवा के अलमबरदारों ने यह महसूस किया है कि इंडिया की अंदरूनी सियासत के बैनुल अक़वामी मुज़मरात भी हो सकते हैं।